आज के हमारे शहर भीड़, प्रदूषण और कभी न खत्म होने वाले ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। तो इसका हल कहाँ है? क्या भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी में, या फिर 4000 साल पुराने हमारे अतीत में? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60 करोड़। 2036 तक भारत के शहरों में इतने लोग रह रहे होंगे। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। इसके लिए हमें वाकई में एक बहुत बड़ी और दूर तक सोचने वाली प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि हम आने वाले कल के लिए ऐसे शहर कैसे डिजाइन करें? शहर जो सिर्फ रहने की जगह ना हो, बल्कि सस्टेनेबल हो, सबके लिए हो और जहां जिंदगी बेहतर हो सके। और इसका जवाब शायद वहां छिपा है जहां कोई सोच भी नहीं सकता, सिंधु घाटी सभ्यता के इन 4000 साल पुराने खंडरों में। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन सभ्यता हमें आज के शहरों के बारे में क्या सिखा सकती है। देखिए, आज एक तरफ हमारे शहर बिना किसी प्लान के फैलते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हजारों साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ऐसे शहर बसाए थे जो हैरान कर देने वाले तरीके से व्यवस्थित और एडवांस्ड थे। ये सभ्यता कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये लगभग 2000 सालों तक फली फूली, ठीक उसी समय जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं। और इसका अंत माना जाता है कि शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। ये आज हमारे लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक क्या मिलता है? वो है, कुछ भी बनाने से पहले उसका एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करो। मतलब प्रोएक्टिव अर्बन प्लानिंग का महत्व। उनका सिद्धांत बहुत सीधा और साफ था, पहले योजना फिर निर्माण। ये एक ऐसा नियम है जिसे आज हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और नतीजा हम सबके सामने है। ट्रैफिक जैम, पानी भरना और चारों तरफ अव्यवस्था। असल में उनके शहर दुनिया के पहले स्मार्ट सिटी थे। ग्रिड आधारित लेआउट का मतलब है सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। फंक्शनल जोनिंग मतलब रहने के लिए, बाजार के लिए और पब्लिक कामों के लिए अलग अलग इलाके। और हाँ, उनकी ढकी हुई नालियों का सिस्टम, वो तो इतना कमाल का था कि आज के कई शहर भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरा ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है। ये सिर्फ सीधी नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाई गई है। ये शहर की धमनियों की तरह काम करती थीं, जो लोगों और सामान की आवाजाही को एकदम आसान और बिना रुकावट के बनाती थीं। चलिए, एक अच्छी प्लानिंग तो हो गई, लेकिन किसी भी शहर की जान होता है पानी। और यहीं से हमें अपना दूसरा सबक मिलता है। सिंधु घाटी के लोग पानी को मैनेज करने में सचमुच उस्ताद थे। उनके ज्यादातर शहर सिंधु जैसी बड़ी नदियों के किनारे बसे थे, जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धोलावीरा, वो कच्छ के सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच था। वहां कोई नदी नहीं थी जो साल भर बहती हो। तो सवाल ये है कि वो शहर जिंदा कैसे रहा? इस तरह, ये धोलावीरा के बड़े बड़े जलाशयों में से एक है। उन्होंने एक ऐसा शानदार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था जो मॉनसून की हर एक बूंद को इकट्ठा कर लेता था। जरा सोचिए, आज जब बैंगलोर और चेन्नई जैसे शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तब उन्होंने 4000 साल पहले ही इसका हल निकाल लिया था। एक या दो नहीं, धौलावीरा में 16 से भी ज्यादा ऐसे विशाल जलाशय मिले हैं। ये दिखाता है कि पानी बचाना उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि उनके शहर की डिजाइन का एक सेंट्रल आइडिया था। और उनकी तकनीक जितनी असरदार थी, उतनी ही सरल भी। पहला स्टेप, मानसून की बारिश को इकट्ठा करो। दूसरा स्टेप, उसे नहरों और नालियों के जरिए जलाशयों तक पहुंचाओ। और तीसरा स्टेप, उसे पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लो। ये प्राचीन वाटर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन शहर सिर्फ ईंटों और नालियों से नहीं बनते, वो लोगों से बनते हैं। और यहीं से हमें हमारा तीसरा सबक मिलता है, समुदाय के लिए डिजाइन करना। हड़प्पा के शहरों में ग्रेट बाथ जैसे बड़े बड़े पब्लिक स्पेस थे। ये वो जगह थीं जहां लोग एक साथ आते थे, मिलते जुलते थे। और इसके ठीक उलट, आज हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, जहां पार्कों और खुली जगहों की बहुत ज्यादा कमी है। और ये सिर्फ इमारतों की ही बात नहीं थी, उनकी संस्कृति भी उतनी ही गहरी थी। ये देखिए, ये मशहूर पशुपति मोहर है। ये हमें उनकी कला, उनके विश्वासों और हाँ, उनकी इस रहस्यमयी भाषा की एक झलक देती है, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये जो हजारों मोहरें मिली हैं, ये ज्यादातर स्टीएटाइट नाम के एक नर्म पत्थर से बनी हैं। ये पत्थर उनकी कला और शायद उनके व्यापार का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी सबक पर। ये सबक भविष्य के बारे में है। सिंधु घाटी के लोगों ने ऐसे शहर नहीं बनाए जो सिर्फ कुछ सालों तक चलें,
उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो सदियों तक टिक सकें। वो अपने आसपास की चुनौतियों को अच्छे से जानते थे। बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने ऊंचे चबूतरों पर घर बनाए, भूकंप का सामना करने के लिए ऐसी पत्थर की जुड़ाई इस्तेमाल की जिसमें सीमेंट की जरूरत ही नहीं थी, और रेगिस्तान की भयंकर गर्मी से बचने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाईं। ये क्लाइमेट प्रूफ डिजाइन का एक प्राचीन मास्टरपीस है। तो संक्षेप में सिंधु घाटी सभ्यता से मिले ये 4 सबक आज भी उतने ही कीमती हैं जितने हजारों साल पहले थे। पहला, बनाने से पहले सोचो। दूसरा, पानी की हर बूंद की कद्र करो। तीसरा, लोगों और समुदाय के लिए जगह बनाओ। और चौथा, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहो। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। अपने पूर्वजों का और कौन सा ज्ञान है जिसे हम मॉडर्न बनने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? शायद हमारे भविष्य के सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारे अतीत में ही दफन हैं।